सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सेम सेक्स मैरिज एक्ट को कानूनी मान्यता देने से मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि कानून बनाने का अधिकार संसद का है और संसद ही इस पर कानून बना सकता है। उस कानून को पालन करना, उस कानून की देखभाल करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट का है। वो उस पर निगरानी कर सकती है और वो उस पर निगरानी करेगा। ये एक तरीके से साफ हो गया कि जो भी सेम मैरिज एक्ट के लोग थे, जो ये मान के चल रहे थे कि आज उनके पक्ष में फैसला आएगा, उनको निराशा हाथ लगी है। लेकिन सरकार जो इस बात को बार बार कह रही थी कि इस तरीके के कानून पास करने से जो भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, भारतीय मान्यता है, उस पर एक गहरी चोट पड़ेगी। और इसलिए कहीं न कहीं कुछ लोगों को इस बात से राहत मिली है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर इस तरीके का जजमेंट नहीं दिया। लेकिन उसके साथ ही जो 5 सदस्यीय खंडपीठ थी जो इस पूरे मामले की सुनवाई कर रही थी, उसमें 3 जजों ने इस बात से इनकार किया और 2 जजों ने इसके पक्ष में मतदान किया। लेकिन 4 जज ने फैसला सुनाया है और चारों अलग अलग अपनी बातों को रखे हैं। इसलिए इस जजमेंट में एक बहुत ही लंबा टाइम लगा और इसको सुनाया गया। अलग अलग फैसले को अलग अलग जजों ने अपने हिसाब से सुनाया है। और जो महत्वपूर्ण बिंदु इसमें बाहर निकली वो ये कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ सिंह का ये कहना है कि सभी को अपने मौलिक अधिकार है और उस मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। यानी अगर सेम सेक्स के लोग शादी करना चाहते हैं तो ये अधिकार उनको दिया जाए और उनको उनके अधिकारों में कोई कटौती न किया जाए, वरना ये जो संविधान का मूल अधिकार है उसकी कटौती माना जाएगा। आर्टिकल 15 में सेक्स की बात की गई है और इसलिए सेम सेक्स के लोग भी शादी करके रह सकते हैं। लेकिन वहीं अगर हिंदू मैरिज एक्ट और मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात करें तो ये दोनों ही जो कह सकते हैं कि शादी की मान्यता देने वाली संस्थाएं हैं, वो अपोजिट सेक्स के लोगों की शादी को ही मान्यता देते हैं, जिससे कि आप संतान की उत्पत्ति कर सकते हैं। सेम सेक्स मैरिज में ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए बच्चे एडाप्टेशन की बात सामने आई थी। जो भी क्लाइंट थे, 21 याचिकाकर्ता थे जिन्होंने याचिका दायर की थी और 21 याचिकाकर्ताओं की याचिका पर सुनवाई करते हुए तमाम वो मुद्दे सामने आए जिसको लेकर बहस हुई। और वो मुद्दे ये थे कि क्या ये लोग कह सकते हैं कि बच्चा अडॉप्ट कर सकते हैं अपने लिए, क्या ये कह सकते हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबी की बातों को ले सकते हैं, क्या ये पीएफ जैसी महत्वपूर्ण चीज़ या बैंक में अपने खाता खोलने को लेकर नॉमिनीज को लेकर बातें आ रही थी, या अगर ये कह सकते हैं कि नौकरी पेशा है तो क्या वो पीएफ में अपने नॉमिनीज को डाल सकते हैं। ये तमाम बातें थी जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को ये आदेश दिया है कि एक कमेटी बनाई जाए। उस कमेटी, हाई लेवल कमेटी जो है, इस बात को देखे कि किस तरीके से उन लोगों के अधिकारों को सुनिश्चित किया जाता है और उनको किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाता है, क्योंकि बार बार ये बात सामने आती है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो दूसरे जो जज थे उनका ये मानना था कि इस कानून को लाने से, इस कानून को मान्यता देने से जो भारतीय हिंदू धर्म या कह सकते हैं कि भारतीय जो संस्कृति है, जो कल्चर है, उसमें एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि रुकावट आ जाएगा। और इसी कारण से 2 जज थे वो असहमत थे। यानी एक बात साफ हो गई कि अभी सेम सेक्स मैरिज एक्ट को कोई कानून मान्यता नहीं मिलेगा। इस पर एक लंबी बहस चली थी। 2018 में 377 पर बात करते हुए कुछ जो चीज़ें थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। उसके बाद एक रास्ता खुला था LGBTQ को कि वो एक साथ रह सकते हैं, एक साथ जीवन जी सकते हैं, एक साथ अपने अपोजिट सेक्स या सेम सेक्स के साथ अपना जीवन यापन कर सकते हैं। उसके बाद ये याचिकाएं इस बात के लिए थी कि क्या उनको कानूनी मान्यता मिलती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानूनी मान्यता देना या किसी भी कानून में बदलाव करने का अधिकार संसद के पास है और केंद्र और राज्य दोनों को एक तरीके से उन्होंने निर्देश दिया है कि इस पूरे मामले को लेकर एक कमेटी बनाई जाए। कमेटी इस बात को देखे कि किस तरीके से इनके अधिकारों को संरक्षित किया जाए, सुनिश्चित किया जाए। और बार बार इस बात का जिक्र आ रहा था कि 1872 यानी जो स्पेशल मैरिज एक्ट था, वो मैरिज एक्ट जो है इस तरीके की शादियों को मान्यता देता है और उसमें संशोधन की बात की गई थी। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट था उसने साफ कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट में संशोधन का अधिकार सिर्फ संसद को है और संसद ही इस मामले में संशोधन कर सकती है। उसके लिए ज़रूरी है कि संसद इस पूरे मामले को देखे, एक कमेटी बनाए, उसके बाद इस मामले को लेकर जाए। तो ये साफ हो गया कि अभी इंतजार करना पड़ेगा LGBTQ के सदस्य
क्वेरी के सदस्य या तमाम उन लोगों को जो ये मान के चल रहे थे कि उनके लिए एक कानूनी हक मिल जाएगा और इस कानूनी मान्यता के द्वारा वो समाज में जो डिस्क्रिमिनेशन की चीज़ें उनको झेलनी पड़ रही थी उससे उनको छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन केंद्र सरकार जो बार बार ये कह रही थी कि इस तरीके की कानून को लागू करने के पहले समाज के उन चीज़ों को भी देखना पड़ेगा कि भारतीय मूल्य, भारतीय संस्कृति किस तरीके से उन चीज़ों को अडाप्ट करती है या नहीं करती। तो अभी बड़ी संख्या में लोग इस तरीके की बातों को अडाप्ट नहीं करते, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष की बात माने तो उन्होंने भी इस बात पर खुशी जाहिर की कि कोर्ट ने इस तरीके से कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो संविधान पीठ का ये फैसला अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक है और एक तरफ इशारा भी करता है कि सरकार इन लोगों को लेकर एक नए सिरे से चर्चा शुरू करे, एक नए सिरे से बातचीत शुरू करे, जिससे कि इनके कानूनी अधिकारों को संरक्षित किया जाए।